जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, वो सुधीर अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जभी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्रदान हुआ। साथ संगत जी, देखिए, जीवन की कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसे कठिन समय होते हैं जिनको हम कभी समझ नहीं पाते, और हमारे बच्चों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ उनके अंदर हो जाती हैं कि वो अपने आप को कितना भी सही बनाने की कोशिश करें, पर कुछ ना कुछ गलत उनके साथ होता है। और हम लोग क्या है संगत जी, इस चीज़ के लिए अपने बच्चों को कहते रहते हैं कि तू ये गलत कर रहा है, तू ये गलत कर रहा है, तू ये गलत कर रहा है। बट कहीं ना कहीं संगत जी, कभी ना कभी जीवन में बच्चों के नेगेटिव चीज़ें इतनी हावी हो जाती हैं कि जिससे बचा नहीं जा सकता। इसीलिए जब हम गुरुजी के शरण में होते हैं, तो वो नेगेटिव चीज़ें हम पर असर नहीं करती। तो इसीलिए संगत जी, आप भी अपने बच्चों को गुरुजी की शरण में रखें, गुरुजी से जोड़ें और नेगेटिविटी से दूर रखें। सुधीर अंकल का भी सत्संग आज का बहुत ब्लेसिंगफुल, बहुत ही प्यारा है। कैसे उनके बच्चे के इर्द-गिर्द इतनी नेगेटिविटी थी, जिसकी वजह से वो बच्चा बाहर नहीं निकल पाया। एक ऐसी चीज़ में फँस गया, एक ऐसे ब्लैक मैजिक में फँस गया और ऐसी सोच रखने लगा कि ब्लैक मैजिक के ज़रिए वो सब कुछ हासिल कर लेगा। तो संगत जी, आप देखिए कि आपका बच्चा किस रास्ते पे जा रहा है, सही रास्ते पे जा रहा है कि गलत रास्ते पे जा रहा है, उस चीज़ को आपको देखना होगा। और हो सकता है आज के सत्संग से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले और क्या हिंट गुरुजी देना चाहते हैं वो भी पता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरुजी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलता हूँ। मेरा नाम सुधीर है और मैं संगत जी दिल्ली का ही बुराड़ी का रहने वाला हूँ। और आज मैं आपके साथ अपने बेटे का एक सत्संग शेयर कर रहा हूँ। इस सत्संग को सुनने के बाद बहुत सारे माता-पिता जागरूक होंगे कि गुरुजी कैसे हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं और कैसे हमें अपने गुरुजी महाराज से अपने बच्चों को जोड़ना चाहिए, हर परेशानी से बाहर निकालना चाहिए। तो आज के सत्संग को मैं गुरुजी के चरणों में समर्पित करता हूँ, एक नई लाइफ मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए, बुरी चीज़ें हावी ना हो उसके लिए। स्टार्ट करता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, मेरा बेटा करीबन 16 साल का है और 16 साल का मेरा बेटा, और संगत जी हमने उसे अपनी तरफ से बहुत अच्छे संस्कार दिए। मैंने, मेरी वाइफ ने। मेरी वाइफ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और हमारे पास 2 ही बच्चे हैं, एक मेरी बिटिया और एक मेरा बेटा। संगत जी, बेटी मेरी छोटी है, वो 14 साल की है, बेटा मेरा 16 साल का है। संगत जी, दोनों ही बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाई में भी। संगत जी, बेटी बहुत होशियार है, बेटा थोड़ा कम होशियार है। तो हमेशा बेटी फर्स्ट ही स्कूल में आई है, बेटा नहीं आया है, मार्क्स भी इसके कम ही आए हैं। संगत जी, हमने बेटे को हमेशा ही पढ़ाई के लिए ज़रूर फ़ोर्स किया है कि बेटा ठीक से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ। तो यही मेरी वाइफ़ का मेरा रहा है। मेरी वाइफ़ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसीलिए संगत जी मैं ही ज़्यादा फ़ोर्स अपने बेटे को किया करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि बेटा आज पढ़ेगा, लिखेगा
तब लाइफ में कुछ कर पाएगा, और एक-एक दिन ज़िंदगी का कम हो रहा है और इसको सेटल करना है। मतलब मेरे दिमाग में संगत जी यही रहता था कि इसको सेटल करना है, इसको अच्छी पोस्ट पे लाना है, इसका फ्यूचर सेफ करना है, ब्राइट करना है। बट हम सोचते कुछ है और होता कुछ है, और वही हुआ संगत जी कि हम जो सोचते हैं ना, वो नहीं होता, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। संगत जी, मेरे बेटे के साथ उसके कुछ दोस्त भी थे, और मुझे ये पता नहीं चला कि कब मेरा बेटा जो है वो तंत्र विद्याओं में पड़ गया। और इसका खुलासा संगत जी कैसे हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। संगत जी, उसने ना एक पार्सल मंगवाया था, और वो पार्सल जब आया घर में, सुबह करीबन 11 बजे का टाइम था, और उस दिन मैं दुकान पे नहीं गया था, मेरे को बुखार था, मेरी शॉप है और बिजली की शॉप है, तो मैं उस दिन दुकान पे नहीं गया था। और संगत जी, जब पार्सल आया तो पार्सल कलेक्ट मेरी वाइफ़ ने किया। उस दिन बच्चे घर पे ही थे, तो जब मेरी वाइफ़ ने वो पार्सल कलेक्ट किया, तो मेरे बेटे का नाम रोहन है, रोहन के नाम से आया। तो मेरी वाइफ़ बोली कि रोहन ने क्या मँगाया है? इसमें तो कुछ बुक्स सी लग रही है। तो मेरी वाइफ़ ने वो उठा के संगत जी टेबल पे रख दिया, क्योंकि उसको लगा कि भई मैं इसे खोल के क्या करूँगी, पढ़ी-लिखी तो हूँ नहीं, और यही खोल लेगा। तो मेरी वाइफ़ ने रोहन को आवाज़ दी। वो संगत जी ऊपर अपने रूम से आया, और उसकी मम्मी ने उसको बुक दी और वो बुक ले चला गया। तो संगत जी, मैंने बेटे को पूछा भी कि किस चीज़ की बुक है? तो उसने कहा पापा कुछ नोट्स की बुक है, और वही मँगवाई थी। तो मैंने कहा बेटा, कुछ चीज़ मँगाने से पहले घर में डिस्कस तो करना होता है ना, तुमने मुझे भी नहीं बताया, तुम्हारी मम्मी को भी नहीं पता। तो कहते पापा मैंने मँगा ली। तो मैंने कहा कि भई तुझे मँगवानी थी तो मुझे बता देता, मैं मँगवा देता। तो बोला ठीक है पापा, आगे से बोल दूँगा। ऐसे कह के चला गया। तो संगत जी, मेरे मन में ना कुछ उत्तेजना सी जागी कि आखिर कौन-सी इसने नोट्स की बुक मँगवाई है, क्या है? तो संगत जी, इसका क्या था मेरे बेटे का, मैं आपको बताऊँ। इसने ना अपना पर्सनली रूम ऊपर कर लिया था। पहले ये हमारे साथ नीचे ही रहता था, और इसने हमें कह कर के मेरे को पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, 11th क्लास की पढ़ाई है, तो इसकी मम्मी ने ऊपर इसका सेटअप बना दिया था कि भई पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। बट संगत जी, ये ना कुछ चीज़ें ना छेड़ने नहीं दिया करता था अपनी, और कुछ मोमबत्ती ले जाया करता था, कुछ नींबू ले जाया करता था। तो मैंने अपनी वाइफ़ से पूछा भी कि ये क्यों लेके जाता? तो मेरी वाइफ़ ने कहा कि कभी-कभी लाइट नहीं आती, कभी कहता है कि कोई एक्सपेरिमेंट करना है, सर ने कुछ बोला है, ऐसे करके मेरी वाइफ़ बोली। मैंने कहा ठीक है, लेकिन देखिए संगत जी, हर माँ-बाप को अपने बच्चे पे ना नज़र रखनी चाहिए। मैंने अपने बच्चे पे नज़र रखी, इसलिए मुझे ये पता चला। संगत जी, पर मुझे ये चीज़ें ना ठीक सी नहीं लग रही थी, और पहले से संगत जी ये दुबला-पतला भी हो चुका था, और पहले से संगत जी इसका चेहरा भी, फेस जो था ना, बदल चुका था, कुछ अजीब-सा हो रहा था। कोई बात नहीं संगत जी, मैंने उस चीज़ को इग्नोर करने के बाद मैंने संगत जी क्या काम किया, जब ये स्कूल चला गया, स्कूल जाने के बाद नेक्स्ट डे मैंने संगत जी इसके रूम में जाके इसकी बुक्स चेक करी। तो सारी स्कूल की बुक्स थी, सब कुछ था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट संगत जी, मेरी नज़र जो है ना टाँड़ के ऊपर पड़ी। टाँड़ के ऊपर कुछ पन्नी में बुक्स रखी हुई थी। अब संगत जी, इसके कमरे में से ना कुछ दुर्गंध भी आ रही थी। मैंने अपनी वाइफ़ को बोला, शीतल तूने सफाई नहीं की इसके कमरे की? तो मेरी वाइफ़ बोलती है, रोज़ तो सफाई करती हूँ, पता नहीं क्या स्मेल सी आती है, क्या करता रहता है ये लड़का। मेरी वाइफ़ बहुत भोली है संगत जी, उसको कुछ नहीं पता। वो तो सफाई करके अपने बच्चों पे विश्वास करके, और संगत जी अपना काम में लगी रही। संगत जी, जब मेरी नज़र किताबों में पड़ी, तो मैंने बाहर से सीढ़ी उठाई, सीढ़ी उठा के टाँड़ पे लगाई, और मैं टाँड़ पे चढ़ गया। टाँड़ पे चढ़ने के बाद मैंने संगत जी जब टाँड़ के ऊपर देखा, तो वहाँ कुछ नींबू, कुछ मोमबत्तियाँ, कुछ दिए, कुछ अतरंगी सी
पिक्चर सी बना के वहाँ रखी हुई थी। और जब मैंने पन्नी वो खोली तो उसमें कुछ तंत्र मंत्र की बुक्स थी। और एक बुक तो ऐसी थी, मृत्यु मृत्यु वाली बुक थी कि किसी की मृत्यु कैसे करें, ऐसी बुक थी। तो संगत जी मैंने वो सारी पढ़ी। मैंने जब वो पढ़ी तो मेरे तो संगत जी पैरों तले ज़मीन खिसक गई, ये क्या है? मैं एकदम से घबरा गया, बिल्कुल घबरा गया, मेरे समझ से बाहर कि ये सब क्या है? संगत जी मैं अपनी वाइफ़ को बोला तो मेरी वाइफ़ भी हैरान। मेरी बेटी से पूछा तो बेटी भी कहती है कि पापा मैं जब भी आती हूँ कमरे में तो भैया दरवाज़ा बंद कर लेता है, आने नहीं देता है। संगत जी उसके बाद हमने इस चीज़ को गुप्त रखा तीनों ने। हमने सोचा कि इसे अपनी आँखों से देखेंगे। तो संगत जी हमारे कमरे में जो है, हमारा ऊपर का एक कमरा है और कमरे के बाहर की साइड एक खिड़की जा रही है। तो संगत जी ये तो खिड़की-विड़की सब बंद करके रखता था। तो संगत जी मैंने अपनी वाइफ़ से कहा कि मैं ना आज इसके कमरे में ही सोऊँगा और देखता हूँ। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि रात को मैं तेरे कमरे में सोऊँगा, नीचे मच्छर बहुत काटते हैं। तो मेरा बेटा कहता है कि नहीं-नहीं पापा आपको ऊपर और मच्छर काटेंगे, बहाने बनाने लगा। मैंने कहा नहीं मैं सोऊँगा। तो उस रात मैं संगत जी इसके रूम में सोया। इसके रूम में सोने के बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, इसको पूरी रात नींद नहीं आई मेरे बेटे को। मैं देख तो रहा था लेकिन इसने उस दिन कुछ हड़कंप नहीं करा। नेक्स्ट डे संगत जी मैं समझ गया, मैंने कहा अगर इसके साथ सोया तो कुछ भी नहीं करेगा, कुछ और करना पड़ेगा जुगाड़। संगत जी मैं आप यकीन नहीं मानोगे उस दिन मेरे पैसे तो खर्च हुए, करीबन 15,000 रुपए मेरा लगा, लेकिन मुझे अपने बेटे को पकड़ना था कि ये कर क्या रहा है। संगत जी मैंने दोपहर के समय सीसीटीवी कैमरे वाला बुलाया और एक छोटा कैमरा आता है एलईडी में, जो दिखता नहीं है, बहुत छोटा होता है, लेकिन कैप्चर सारी चीज़ें करता है। वो कैमरा मैंने उस रूम में लगाया और मैंने उसको कहा भई तू मुझे इसे अभी चालू करके दे। उसने 3,000 रुपए और एक्स्ट्रा लिए संगत जी, 12,000 का कैमरा था और 3,000 रुपए और एक्स्ट्रा लेने के बाद संगत जी उसने तुरंत चालू वो कर दिया। रात को संगत जी अच्छा खासा खाना-पीना इसने खाया है, खाना-पीना खा-खू के संगत जी ये अपने रूम में गया है, करीबन 10 सवा 10 के आस-पास रूम में गया है। रूम में जाने के बाद संगत जी ये थोड़ी देर सोया है। थोड़ी देर सोने के बाद करीबन संगत जी 1 सवा 1 बजे के आस-पास इसकी आँख खुली है। आँख खुलने के बाद और संगत जी जब मैंने कैमरे में देखा तो वो टाँड़ पे चढ़ा और टाँड़ पे चढ़ने के बाद संगत जी कुर्सी मेज-वेज लगा के टाँड़ पे चढ़ा आराम से। मोमबत्ती उतारी, नींबू उतारे, वो अर्थ चित्रे जो बनाए थे वो उतारे, उनको ज़मीन पे लगाया, मोमबत्ती चारों तरफ जलाई और संगत जी ये उन बुकों को पढ़ के कुछ क्रियाएँ करने लग गया। अब संगत जी हम देख के डर गए। मैं भी मेरी वाइफ़ भी, ये क्या कर रहा है? हम बड़े परेशान संगत जी, बहुत परेशान। अब इस चीज़ की रिकॉर्डिंग मेरे कैमरे में हो चुकी थी। संगत जी मैंने अपनी पूरी फैमिली को दिखाया। मेरे भाई, भाभी, मेरी बहनें सबको दिखाया। सबने ये देखा तो सबने ये कहा कि ये तंत्र मंत्र की क्रिया कर रहा है। तो संगत जी सबने बैठ के हमारे बेटे से बात करी। तो मेरे बेटे का क्या कहना था उस समय कि पापा ये मैं नहीं कर रहा, ये मुझसे कोई करवा रहा है। मैंने एक बार तंत्र मंत्र की क्रिया पढ़ी थी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया और जब से ही मेरे से ये करवाया जा रहा है और मेरे ऊपर जो है ना 7 आत्माओं का और 7 प्रेतों का वास है, जो मुझसे रात को ये काम करवाते हैं। और पापा मैं अब बचूँगा नहीं, ज़्यादा दिन नहीं है मेरे पास। मेरा बेटा ऐसे बोला और हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, बिल्कुल खिसक गई। संगत जी हम बहुत भागे, बहुत पंडितों के पास, जोशियों के पास भागे, बहुत जगह हमने दिखाया संगत जी, बल्कि उल्टा ही असर हो रहा था। बहुत तंत्र इस पे हो चुका था और इसने खुद ही किया अपने ऊपर वो।
कि मैं जल्दी से पढ़ लूँ, जल्दी से लिख जाऊँ, बड़ा आदमी बन जाऊँ, सक्सेस के चक्कर में इसने ये काम किया। संगत जी, फिर हमें किसी ने गुरुजी का दरबार बताया। मैं आपको बताऊँ, गुरुजी के दरबार संगत जी ये तो नहीं गया, लेकिन किसी ने हमें बताया कि गुरुजी के वहाँ की मिट्टी लाकर इसके तकिए के नीचे रखो। संगत जी, हम गुरुजी के दरबार की मिट्टी लाकर इसके तकिए के नीचे रखी। अपने बेटे की फोटो गुरुजी के बड़े मंदिर छोड़ के आया। जल प्रसाद लाके इसे पिलाने लगा, छिड़कने लगा। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, तब कहीं जाके मेरा बेटा ठीक हुआ, तब कहीं जाके इसके कष्ट कटे, तब इसके ऊपर से वो तंत्र क्रिया खत्म हुई, वो 7 भूत प्रेत जो भी थे वो खत्म हुए। मेरा बेटा संगत जी इतना पागल हो चुका था ना, बहुत बुरी तरह पागल हो चुका था। ये तो गुरुजी की मेहर लगा लो, ये गुरुजी की कृपा लगा लो, जो आज मेरा बेटा ठीक है। वरना संगत जी, इसने जल्दी तरक्की पाने के चक्कर में ना ये ब्लैक मैजिक अपने ऊपर कर लिया। और मैं तो संगत जी सभी माँ बाप को यही कहूँगा कि अपने बच्चे पे ना नज़र रखें, निगाहें रखें, और सबसे बड़ी बात कि गुरुजी से जोड़ें। आज मेरा बच्चा स्वस्थ है, ठीक है, ब्लैक मैजिक मुक्त है, तो गुरुजी की कृपा से। यानी ब्लैक मैजिक तो इतना तगड़ा हुआ था ना संगत जी इस पे, कि ज़्यादा दिन नहीं बचता। संगत जी, उस दिन से लेके आज तक हम अपने बच्चे पे ना नज़र बनाए रखते हैं। और ये लगा लो संगत जी, अब हमने कोई रूम नहीं दे रखा, हमारे साथ ही रहता है। ऊपर संगत जी हमारी किसी की जाने की हिम्मत नहीं थी, तो ऊपर किराएदार का एक लड़का जो है, कोई किराएदार है, वो रहता है, हस्बैंड वाइफ है। संगत जी, गुरुजी का सत्संग करवाया, गुरुजी का स्वरूप हर जगह है, गुरुजी का जल प्रसाद पूरे घर में छिड़कते हैं, लंगर करवाते हैं। हर सोमवार को लेके जाता हूँ। वहाँ एक सेठी अंकल हैं जो इस बात को जानते हैं, जिन्होंने हमारी बड़ी हेल्प करी है। उन्होंने गुरुजी के दरबार में हमारी अरदास भी लगवाई है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपकी कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से आज मेरा बच्चा ठीक है। वरना संगत जी क्या होता मुझे नहीं पता। इस सत्संग से संगत जी यही है कि अपने बच्चों पे नज़र बनाए रखें और उन्हें गुरुजी से जोड़ें। आपके बच्चे इससे पहले भटके, गुरुजी के चरणों से जोड़ दो। जय गुरुजी।